एक ऑनेस्ट वार्निंग दे देती हूँ। अगर आपको लग रहा था कि रेड 2 सिर्फ एक और अजय देवगन कहीं रेड करने जाएंगे वाली टाइप की स्टोरी है, तो आप गलत भी हो सकते हो और बिल्कुल सही भी तो हो सकते हो। लेकिन अब आ गए हो तो रुक जाओ, बात कर लेते हैं रेड 2 की। अजय देवगन ने यार वापस से सूट बूट पहन लिया है और रितेश देशमुख पॉलिटिशियन के स्वैग में क्या जच रहे हैं। तो भाई मैंने भी सोचा कि मैं भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बन जाती हूँ। ले आई हूँ मैं आपके लिए रेड 2 का फुल ऑन रिव्यू। हाय, मैं हूं निहारिका और आप देख रहे हो हाइप बाय निहारिका। भैया आज ही हम डिसाइड करेंगे कि रेड 2 दिल जीतेगी या फिर सिर्फ आपके पैसे लूटेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के ट्रेलर की। तो भाई ट्रेलर देखकर इस बार तो लगा ही था कि गेम और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। 2018 वाली फिल्म रेड, उसने लोगों का दिल जीत लिया था। तो नेचुरल सी बात है कि इस बार ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थे। एंड फिल्म का सेटअप भी एकदम सही जगह से शुरू होता है, 1980s के टाइम में, जब करप्ट नेताओं के घरों में से सच में नोटों की दीवारें मिलती थी। अजय देवगन की आंखों में वही इंटेंसिटी देखने के लिए मिलेगी, वही मैं ईमानदार हूं वाला एटीट्यूड देखने के लिए मिलेगा। और भैया इस बार के विलन रितेश देशमुख, भैया उन्होंने तो पॉलिटिशियन बनकर फुल धमाका किया है। कहानी का प्लॉट रेट नंबर 75। कहानी स्टार्ट होती है अजय देवगन के कैरेक्टर आईआरएस ऑफिसर अमेय पटनायक की 75वीं रेड से। हाँ 75। इमेजिन करो, एक आदमी ने ऑलरेडी 74 घर उथल पुथल किए हैं और अब वो आ गए हैं दादा मनोहर भाई के पीछे, जिनका रोल प्ले किया है रितेश देशमुख ने। दादा एक पावरफुल पॉलिटिशियन है जिनका कनेक्शन दिल्ली से लेकर गांव के चौक तक है। लेकिन जैसे ही अमेय पटनायक उनके दरवाजे पर रेड नोटिस लेकर आते हैं, पूरा महल हिल जाता है। फिल्म का मजा वहीं से शुरू होता है। एक एक करके राज खुलते हैं और पॉलिटिक्स और पैसे का खेल एक्सपोज होना शुरू होता है। कास्ट की बात की जाए, कैसी रही सब लोगों की परफॉर्मेंस, तो एक एक करके स्पॉटलाइट डाल देते हैं उस पर। अजय देवगन एज एक्सपेक्टेड, काम कंपोज्ड, लेकिन अंदर एक लावा लिए हुए, उनकी आंखों से ही रेड हो जाती है ऐसा लगता है। रितेश देशमुख भाई ने तो मतलब सीरियस एक्टिंग का सर्टिफिकेट ले लिया है। पावरफुल और नेगेटिव रोल में वो दिखे हैं, और यार क्या ही दिखे हैं। पॉलिटिशियन का रुतबा ना साफ उनकी शक्ल से झलकता है। सौरभ शुक्ला, अरे भैया ताऊ जी हैं ये, प्रणाम कर लो। उनका अंदाज ही अलग है। एक मोमेंट पर वो आपको हंसाएंगे और नेक्स्ट में ही टेंशन में डाल देते हैं। अमित सियाल, इनको तो भैया नमस्कार। भाई साहब जब ये स्क्रीन पर आते हैं ना, तब लगता है अब आएगा मजा। क्लास अपार्ट परफॉर्मेंस। सुप्रिया पाठक माँ के रोल में है, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा अंडर यूज्ड है। वानी कपूर बस स्क्रीन पर थी, पर कहानी में कुछ खास काम नहीं किया उन्होंने। जस्ट अ वाइफ स्टैंडिंग बाय हर हस्बैंड। रजत कपूर, विजेंद्र काला, यशपाल शर्मा, सब ने अपने अपने सीन्स में जान डाल दी है। डायरेक्शन पर राजकुमार गुप्ता की कमांड। फिल्म को डायरेक्ट किया है राजकुमार गुप्ता ने, जिन्होंने पहली रेड भी बनाई थी। डायरेक्शन एकदम क्रिस्प है, लेकिन यहाँ स्क्रीन प्ले कभी कभी प्रिडिक्टेबल लगने लगता है। भाई अब आपको ऑलरेडी पता होता है कि रेड सक्सेसफुल होगी, चोर पकड़ा जाएगा, बस सस्पेंस होता है कि कैसे। जब तक सस्पेंस चल रहा होता है तभी तक आपको मजे आते हैं, वरना पुलिस चोर को पकड़ लेगी ये कौन सी नई बात है, ये तो हम सभी जानते हैं। अब आते हैं पार्टी के स्पॉइलर पर। गानों की बात कर लेते हैं। देखो यार, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, तो ये फिल्म गाने मांग नहीं रही थी, फिर भी 4 गाने डाले हैं और उनमें से भी 2 आइटम नंबर है, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। नशा, तमन्ना भाटिया का ग्लैम अवतार, जैस्मिन सैंडलिस की आवाज, लेकिन वाइब वही पुरानी वाली। ऐसा लग रहा है कि आज की रात का फॉर्मूला इज ऑन रिपीट, वही सेम चीज फिर से कर दी गई है। फिर मनी मनी, जैकलिन फर्नांडिस, यो यो हनी सिंह, गारंटीड व्यूज, लेकिन स्टोरी से जीरो कनेक्शन। फिल्म के एंड में है ये गाना, और यार क्यों है? गाना बढ़िया है, लेकिन इस फिल्म में इसको चिपकाने की जरूरत ही नहीं थी। अब बात कर लेते हैं व्हाट वर्क्स। क्या जबरदस्त था इस फिल्म में। फिल्म में क्या धमाकेदार है। सबसे पहले तो थ्रिल, आपको पता होता है कि रेड होगी, लेकिन किस एंगल से, किस दरवाजे के पीछे क्या मिलेगा, वो सस्पेंस बना रहता है। परफॉर्मेंसेस,
रितेश देशमुख एंड अमित सियाल ने इस फिल्म में जान डाल दी है। अजय देवगन तो यार रेड करते करते लेजेंड बन ही चुके हैं। डायलॉग्स, कुछ डायलॉग्स ना एकदम पंच मारते हैं, इंस्टाग्राम रील मटेरियल टाइप के। दादा भाई, हम दिन की वो इग्नोर की हुई सब्जी हैं जो रात को सस्ते में। बाय द वे, अपना फेवरेट वाला मुझको कमेंट्स में जरूर बता देना। अब बात करते हैं व्हाट डिड नॉट वर्क। भाई कुछ चीजें तो ऐसी होंगी ना जो मुझे खटकी होंगी, तो उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो गाने बिल्कुल फोर्स लगे, कोई जरूरत ही नहीं थी। इसके बाद प्रिडिक्टेबल प्लॉट, आपको एंड पता होता है, आपको मालूम है कि आखिरी में रेड होगी जो सक्सेसफुल हो जाएगी। सिर्फ मिडिल गेम होता है जो आपको थ्रिल देता है। वानी कपूर का रोल वेस्टेड अपॉर्चुनिटी थी। ब्यूटीफुल प्रेजेंस था लेकिन कुछ खास करने को उन्हें मिला नहीं। क्लैरिटी ऑफ डायलॉग्स, ये यार थोड़ा मेरा पर्सनल कंसर्न है और शायद आप लोग इससे रिलेट कर पाओ। हुआ क्या कि कहीं कहीं सीन्स में डायलॉग मुझे क्लियरली सुनाई ही नहीं दिए। अजय देवगन और रितेश देशमुख के कुछ क्रूशियल सीन्स में मुझे ऐसा लगा कि या तो माइक थोड़ा दूर था या फिर डायलॉग डिलीवरी ही अंडरटोन थी। मुझे लगा मैं ही हूं जो मिस कर गई, पर अगर आपको भी ऐसा फील होना तो मुझे बता देना, कहीं ऐसा ना हो कि यार मेरे ही कान खराब हो गए हो। अब ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं और पता करते हैं कि आपको रेड 2 देखनी चाहिए या नहीं। तो बॉस, बात सिंपल है। अगर आपको पॉलिटिकल थ्रिलर्स पसंद हैं, आपको रेड जैसी स्मार्ट स्टोरी टेलिंग अच्छी लगती है, ऑब्वियसली अजय देवगन और रितेश देशमुख पसंद है, तो डेफिनेटली रेड 2 एक बार आपको जरूर देखनी चाहिए। आप थिएटर जाकर रिग्रेट बिल्कुल नहीं करोगे। बस हाँ, गाने के टाइम पर पॉपकॉर्न लेने चले जाना, ये मेरी तरफ से एडवाइस है, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरी तरफ से 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। कहानी सॉलिड है, परफॉर्मेंसेस पावरफुल है, लेकिन थोड़ा टाइट स्क्रीन प्ले होता और गानों की थोड़ी सफाई हो गई होती ना तो पक्का 4 नंबर देती। मैंने तो बता दिया है आपको रेड 2 का ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आप फिल्म देख के आए हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इस फिल्म में कौन बेस्ट लगा, अजय देवगन, रितेश देशमुख या फिर अमित सियाल। और अगर अभी तक आपने फिल्म नहीं देखी है या प्लान कर रहे हो देखने का, तो ये रिव्यू आपको काफी हद तक क्लैरिटी दे देगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, वरना अगली रेट होगी आपके नोटिफिकेशंस के घर में। मैं हूं निहारिका, मिलती हूं आपसे अगले रिव्यू में। तब तक के लिए स्टे फिल्मी, स्टे हाइप्ड।